संतोष सिंह जी पटना बिहार से सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस में। आप उन्हें सुनते रहते हैं नेता नगरी पर। इस चुनाव के राजनीतिक असर में पहला बड़ा परीक्षण उपचुनाव का होगा। दो जगह जिनकी ज्यादा चर्चा है उपचुनाव की, एक दतिया मध्य प्रदेश और एक बिहार पटना के बांकीपुर सीट से, जहां से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, जो नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद से सीट खाली हुई है। संतोष जी, क्या ये एक संभावना है? पटना में एक विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर हम देख चुके हैं, बड़ा विरोध प्रदर्शन वहां भी हुआ नौजवानों का। क्या ये जो कॉकरोच वाला सेंटिमेंट है, सीजेपी वाला सेंटिमेंट है, इसका फायदा प्रशांत किशोर को हो सकता है? उसका एक इमीडिएट इफेक्ट दिख सकता है बांकीपुर के चुनाव में? निश्चित रूप से प्रभाव है। अब कितना प्रभाव है वो गेज करना तुरंत एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हार्ट ऑफ द नर्व सेंटर में पटना में कल प्रोटेस्ट हुआ। गांधी मैदान से लेकर के राजभवन तक स्टूडेंट्स आए और कुल मिलाकर के बिहार के 6 जिलों तक इसकी आंच जो है, प्रोटेस्ट की आंच पहुंच चुकी है। आज भी 3 अन्य जिलों में हुए। तो ये कहना मुश्किल है कि नहीं होगा। जितने लोगों से बातचीत हो रही है, जो लोग रिएक्ट, एक जो वोकल क्राउड हैं, जो पार्कों में मिल रहे हैं, चौराहों पर मिल रहे हैं, चाय की दुकानों पर मिल रहे हैं, तो मुझे प्रशांत के लिए ओवरवेलमिंग सपोर्ट दिख तो रहा है। अब बात यह है कि ही इज क्लोज, बट हाउ क्लोज इज द क्वेश्चन। सबसे बड़ा सब्जेक्ट प्रश्न ये है, क्योंकि बीजेपी एक खास मार्जिन से, एक 50,000 से ऊपर की मार्जिन से नितिन नवीन जीते थे। 95 से लेकर के अभी तक बीजेपी वो सीट हारी नहीं, बल्कि एक अच्छे मार्जिन से उस सीट को जीतती रही है। तो ये सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जो चर्चा है, विमर्श में है, ये प्रशांत वर्सेस नीरज कुमार सिन्हा ही है, बीजेपी वर्सेस जनसुराज पार्टी ही है। आरजेडी जो 2 बार की बैक टू बैक रनर अप रही है, रेखा गुप्ता, उनकी चर्चा कम है। और कास्ट लाइन को थोड़ा सा मैं ब्लर होते हुए मुझे दिख रहा है। अब मैंने एक से पूछा कि बीजेपी अपने बूथ पर 70-7 लोगों को बिठा देती है, तो कहते हैं 7 लोगों को बिठाने से क्या होगा, वोट तो हम ही जाके देंगे ना। तो जो खुले, यहाँ तक कि आरएसएस के भी कुछ लोग मिले, बोला कि हम आरएसएस का घनघोर काडर है, लेकिन इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी की सेहत पर, कोई गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन पर नहीं पड़ेगा। प्रशांत एज विधायक के रूप में, एज वॉइस इन असेंबली के रूप में मच बेटर चॉइस दिख रहे हैं। और बीजेपी ने अपने एक एरोगेंस में किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो ये तिलस्म तोड़ना होगा। अब यही है कि गढ़ को तोड़ने में प्रशांत सफल होते हैं, लेकिन एज अगेंस्ट लास्ट इलेक्शन इस बार प्रशांत के लिए मैंने कोई एक निगेटिविटी नहीं देखी लोगों में। एक होता है ना निगेटिविटी, रादर पॉजिटिविटी देखी, मतलब कि काफी पॉजिटिविटी है, अच्छे कैंडिडेट हैं, और वो जो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो एक पॉलिटिक्स का जो थिएट्रिक्स है, वो भी उन्होंने, मुझे लगता है कि पूरी तरह से सीख लिया है। उसमें कुछ ऑर्गेनिक होगा, कुछ प्रिटेंडेड होगा, जो भी हो, सब कुछ चुनाव में सब कुछ चलता है। बेसलाइन ये है कि ही इज कनेक्टिंग वेरी वेल विद द क्राउड। तो मुझे लगता है बहुत ही एब्जॉर्बिंग एंड क्लोज कंटेस्ट है। कोई कॉल नहीं लूंगा कौन जीत रहा है, बट आई थिंक मैं वही दोहराऊंगा, प्रशांत इज क्लोज, बट हाउ क्लोज इज द क्वेश्चन। अच्छा, ये भी बताइएगा संतोष जी कि नितिन नवीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई सीट है, भाजपा के लिए एक तरह से नाक का भी सवाल है। इसको हारना ऑप्टिक्स में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अच्छा नहीं होगा। तो बीजेपी की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, इस सीट के चुनाव में नितिन नवीन को दिया गया। नितिन नवीन से ये दोनों लोग, चाहे अभिषेक बंटी हो या फिर नीरज कुमार सिन्हा हो, दोनों कनेक्टेड रहे हैं। इनके अभी के टाइम से नहीं, इनके फादर के टाइम से, नवीन किशोर सिन्हा के टाइम से ये दोनों कनेक्टेड रहे हैं। पहले बीजेपी की और नितिन नवीन की तरफ से भी माना जा सकता है कि एक गलती हुई कि उन्होंने स्क्रीनिंग नहीं किया। फॉर्डर स्कैम के एक केस में अगर कन्विक्टेड हैं आपके कैंडिडेट, आपको पता भी नहीं है और कैंडिडेट ने नहीं बताया है, और जब प्रशांत किशोर के पास कागज पहुंच जाता है, तब आपको पता चलता है कि एम्बेरसमेंट होगा, तो आप कैंडिडेट को नॉमिनेशन के अगले दिन विड्रॉ कर देते हैं। और उसकी भरपाई में आप फिर भी एक रूकी कैंडिडेट, नया कैंडिडेट देते हैं, फिर भी कोई ऐसा सीजन कैंडिडेट नहीं देते हैं कि लगे हाँ उसकी एक स्टैंडिंग है, उसकी जान पहचान हो, क्योंकि दैट पर्सन हैज टू बी नितिन नवीन मैन। ये तो कंफर्म था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो आदमी हैं वही होंगे, और एक कंप्लायंट पर्सन चाहिए उनको, एक प्लेस होल्डर टाइप का व्यक्ति चाहिए। तो उसमें वो शूट करते थे। अब वो उस चीज को बुनाते हैं कि एक देखिए कॉमन बूथ लेवल वर्कर को दिया है, तो वो उनका पक्ष है। और जहां तक ग्राउंड पर काम करने की बात है, ग्राउंड पर तो इतने लोगों को लगाया है, लगभग 30-40 लोगों को, 40 तो इनके स्टार प्रचारक हैं,
40-50 लोगों को लगा के रखा है, हर लेवल के लोग घूम रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं। तो वो पेनिट्रेशन काफ़ी लोगों को असाइनमेंट दिया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी उसको हल्के में ले रही है। भले ही पब्लिकली कहें कि अरे कुछ नहीं है, मार्जिन की बात है, ये बात नहीं है, लेकिन वो जितना ग्राउंड वर्क कर सकती हैं, क्योंकि सम्राट सिर्फ नीति नवीन को मत बोलिए, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पहला इलेक्शन है और प्रशांत किशोर इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि रेफरेंडम हो। वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को कोई मैसेज भेजना है तो हरा के बताइए। सम्राट चौधरी चाहते हैं मुख्यमंत्री नहीं हो तो इनको हरा के बताइए। आपको एक बेटर कैंडिडेट चाहिए तो बताइए कि अगर कोई पिलफरेज नहीं हो, कोई करप्शन नहीं हो एरिया में तो उनको हरा के बताइए। तो ये उनका अपना एक पॉइंट है, बहुत ही एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट में बीजेपी का कैंपेन है, मुझे एग्रेशन नहीं है। उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, उस लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि कनेक्ट करके क्राउड को कन्विंसिंगली बोले अपने कैंडिडेट के बारे में, अपने पार्टी के बारे में, वो चीज होता हुआ नहीं दिख रहा हूँ। ये कहना कि भाई मोदी जी का साथ दीजिए, पार्टी का साथ दीजिए, इतने लोग हमने साथ दिया है, मैं एक कॉमन बूथ लेवल वर्कर हूँ, उसको यहाँ ये सम्मान दिया, ये काफी लोगों के लिए नहीं लग रहा है। अब ये देखना है कि हर तबके के वोटर्स, सारे तो अर्बन नहीं है, उसमें भी थोड़े से अलग तबके के लोग हैं, गरीब लोग भी हैं। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सोशल कंपोजिशन आरजेडी का भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, मुझे बीजेपी का भी टूटता नजर आ रहा है। अब बस वही है कि उस लाइन को क्रॉस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, केर की बैटल क्लोज लाइन पर जाके बीजेपी के पक्ष में रहेगी, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन पहली बार प्रशांत किशोर मुझे कंटेस्ट में अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही है, हर जगह चर्चा प्रशांत किशोर की ही हो रही है।